हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई बिहार पे। तो दोस्तों, ये क्लास है आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए और वैसे छात्रों के लिए जो आईसीटीएसएम ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं। तो जैसा कि अब आईसीटीएसएम सेकेंड ईयर वालों के अब सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम 2024। तो आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम इसी बार होने वाला, मतलब इसी मंथ में होने वाला है, अगस्त में, और आपका एडमिट कार्ड इसी मंथ में आने वाला है। तो आप अभी तक आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी से तैयारी नहीं किए हैं तो ये आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं, जो कि आईसीटीएसएम टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास है और ये टॉप 10 क्वेश्चंस क्लास का थ्योरी है। इससे पहले 2 क्लास करवा चुके हैं, तो अगर अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं और अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने का समय बहुत कम है। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास देख कर के जाएं। तो टॉप 10 क्वेश्चंस में जितने भी क्लास होंगे या हो चुके हैं, सभी क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आईसीटीएसएम ट्रेड में जो भी टॉप क्वेश्चंस है उसे हर क्लास में आपको बताएं। तो इसी तरह इस क्लास में भी टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिलेज इन यूपीएस। यूपीएस में रिले का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज में वृद्धि। ऑप्शन बी है वोल्टेज डिक्रीज, वोल्टेज में कमी। और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकली ऑपरेट स्विच, विद्युत संचालित स्विच। ऑप्शन डी है करंट डिक्रीज, करंट में कमी। तो यूपीएस में रिले का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट स्विच, विद्युत संचालित स्विच है यूपीएस में रिले का कार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर द रेटेड कैपेसिटी ऑफ यूपीएस बैटरी। यूपीएस बैटरी की रेटेड क्षमता के लिए परिवेश का तापमान क्या है? ऑप्शन ए है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यूपीएस बैटरी की रेटेड क्षमता के लिए परिवेश का तापमान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप का क्या है? व्हाट इज बैटरी बैकअप, बैटरी बैकअप क्या है? ऑप्शन ए है टू इंक्रीज मेमोरी, मेमोरी बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस द मेमोरी, मेमोरी को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड एडिशनल मेमोरी, अतिरिक्त मेमोरी प्रदान करने के लिए। और ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर, निरंतर शक्ति प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बैटरी बैकअप का उदाहरण है निरंतर शक्ति प्रदान करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IR इन वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस संचार में IR का पूर्ण रूप क्या है?
ऑप्शन ए है इनर रेंज, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड, ऑप्शन सी है इनर रेड और ऑप्शन डी है इंफ्रा रेंज। वायरलेस संचार में IR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA? DMA का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है डिजिटल मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन बी है डायरेक्ट मेमोरी एडर, ऑप्शन सी है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और ऑप्शन डी है डिजिटल मेमोरी एडर। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA? तो DMA का पूर्ण रूप है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट कॉमन की टू इंटर बायोस? बायोस में प्रवेश करने के लिए सबसे आम कुंजी कौन सी है? तो लैपटॉप में आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में बायोस ऑप्शन खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड का कौन सा की दबाते हैं? तो ऑप्शन ए है डेल और F2, ऑप्शन बी है F3 प्लस शिफ्ट, ऑप्शन सी है F4 प्लस अल्ट और ऑप्शन डी है F6 प्लस कंट्रोल। तो बायोस में प्रवेश करने के लिए सबसे आम कुंजी है वो है डेल और F2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस एनालॉग को डिजिटल इनपुट में बदलता है? कौन सा डिवाइस एनालॉग को डिजिटल इनपुट में बदलता है? ऑप्शन ए है डिजिटाइजर, ऑप्शन बी है GIS और ऑप्शन सी है बाइनरी कोड और ऑप्शन डी है एक्यूमुलेटर। तो विच डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग इनटू डिजिटल इनपुट? तो एनालॉग को डिजिटल इनपुट में बदलता है डिजिटाइजर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट CPU हार्डवेयर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट? आप CPU हार्डवेयर को आंतरिक दोष से कैसे बचाते हैं? ऑप्शन ए है पेपर बैग, ऑप्शन बी है प्लास्टिक बैग, ऑप्शन सी है ESD बैग और ऑप्शन डी है लेदर बैग। आप CPU हार्डवेयर को आंतरिक दोष से कैसे बचाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ESD बैग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बीप कोड फॉर बैड प्रोसेसर? खराब प्रोसेसर के लिए बीप कोड क्या है? तो आपके डेस्कटॉप में प्रोसेसर खराब हो जाता है तो आपका डेस्कटॉप से बीप का आवाज़ आने लगता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोसेसर खराब है या रैम या कीबोर्ड? तो इसके लिए जो बीप कोड है वह जानना रहता है। तो इसी तरह कि खराब प्रोसेसर के लिए बीप कोड क्या है? तो ऑप्शन ए है 3 बीप्स, ऑप्शन बी है 7 बीप्स, ऑप्शन सी है 6 बीप्स और ऑप्शन डी है 1 बीप। तो खराब प्रोसेसर के लिए बीप कोड है 7 बीप्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 7 बीप्स। तो यदि आपके डेस्कटॉप में प्रोसेसर खराब है और बीप में 7 बीप्स आता है, 7 बार बीप बीप करता है, तो आप समझ जाइए कि आपका डेस्कटॉप का प्रोसेसर खराब है। तो इसी तरह बहुत सारे कोड है, रैम का अलग है, सीमोस बैटरी का अलग है, कीबोर्ड का अलग है। तो ये बीप कोड जानना ज़रूरी है ताकि आप फॉल्ट को आसानी से समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the case for shock from computer CPU body? कंप्यूटर सीपीयू से विद्युत करंट शॉक का कारण क्या है? ऑप्शन ए है अर्थिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है लो वोल्टेज, ऑप्शन सी है हाई वोल्टेज, ऑप्शन डी है फ्यूज प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर सीपीयू से विद्युत करंट शॉक का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थिंग प्रॉब्लम। अर्थिंग की समस्या से आपके सीपीयू में करंट आने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आज के क्लास का लास्ट। तो इसी तरह और भी टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।